राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान आपके पास रोज आते हैं, हर दिन हर पल, लेकिन वे तीन ऐसे संकेतों के रूप में आते हैं जिन्हें पहचानना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। और आज मैं आपको यही तीन संकेत बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वाणी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि तीसरा संकेत वह है जिसे पहचानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान कहीं दूर बैठे हैं, किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी आसमान के परे लोक में, लेकिन सच यह है कि भगवान हमसे कभी दूर नहीं जाते। वे हर दिन हमारे पास आते हैं, हमारे जीवन में, हमारे आसपास, लेकिन इतनी शांति से आते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। हम मंदिर में जाकर उन्हें ढूंढते हैं, जबकि वे हमारी रोज की जिंदगी में, हमारी सांसों में, हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाओं में मौजूद रहते हैं। आज मैं आपको वह तीन संकेत बताऊंगा जिनसे आप समझ पाएंगे कि भगवान आज भी आपके पास आ रहे हैं, बस आपको उन्हें पहचानने की समझ चाहिए। तो चलिए भक्तों, पहले संकेत से शुरुआत करते हैं। पहला संकेत है अप्रत्याशित दया। भक्तों ध्यान से समझिए इसे। जब कोई इंसान जिससे आपकी कोई खास पहचान नहीं, बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करता है, जब कोई अजनबी आपको बिना मांगे एक मुस्कान देता है, जब कोई आपके लिए कुछ ऐसा करता है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी, तो भक्तों वह सिर्फ इंसान नहीं होता, वह उस क्षण भगवान का ही एक रूप होता है। भगवान सीधे हमारे सामने आकर हमारी मदद नहीं करते, वे हमेशा किसी इंसान के माध्यम से, किसी परिस्थिति के माध्यम से अपनी कृपा भेजते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इस संकेत को थोड़ा और गहराई से समझिए। हमारी जिंदगी में रोज ऐसे कई पल आते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति हमें रास्ता बताता है, कोई हमारी मुश्किल घड़ी में बिना मांगे साथ खड़ा हो जाता है, कोई हमारी थकान देखकर हमें एक गिलास पानी पिला देता है। ये छोटी छोटी बातें हमें इतनी साधारण लगती हैं कि हम इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन भक्तों यही वह क्षण होते हैं जब भगवान हमसे मिलने आते हैं। श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वे हर जीव में वास करते हैं, इसलिए जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करता है तो असल में वह भगवान की ही करुणा हमारे सामने प्रकट हो रही होती है। भक्तों एक बार सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत कठिन मोड़ पर खड़े थे और अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर गया और फिर आप दोबारा उससे कभी नहीं मिले। उस समय हमें लगता है कि यह सिर्फ संयोग था, लेकिन भक्तों यह संयोग नहीं था, यह भगवान का संकेत था, उनका रूप था जो उस क्षण आपके पास आया था। इसीलिए अब से जब भी कोई बिना मांगे आपकी मदद करे तो उस पल को सिर्फ एक साधारण घटना मत समझिए, उसमें भगवान की उपस्थिति को महसूस करिए और उस इंसान के प्रति आभार के साथ साथ भगवान का भी धन्यवाद करिए। लेकिन भक्तों सिर्फ पहला संकेत पहचानना काफी नहीं है, आइए अब दूसरे संकेत की तरफ बढ़ते हैं जो उतना ही गहरा है। दूसरा संकेत है भीतर की वह शांत आवाज जो हमें सही रास्ता दिखाती है। भक्तों इसे ध्यान से समझिए। आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि किसी कठिन फैसले के समय आपके भीतर एक शांत सी आवाज आती है जो आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये आवाज तर्क से नहीं आती, ये आवाज किसी और के कहने से नहीं आती, ये आवाज सीधे आपके भीतर से उठती है और ये आवाज ही भगवान का दूसरा रूप होती है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान बाहर से पहले भीतर बोलते हैं। उनकी आवाज भीड़ में नहीं सुनाई देती, वह केवल शांत मन में सुनाई देती है। जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है, तब वह आवाज दब जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है, जब इंसान कुछ पल के लिए चुप होकर खुद के भीतर झांकता है, तब वही आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यह आवाज कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाती, क्योंकि यह आवाज स्वार्थ से मुक्त होती है, यह आवाज प्रेम और सत्य से भरी होती है। भक्तों आपने देखा होगा कई बार आपका मन किसी काम को करने के लिए मना करता है बिना किसी ठोस वजह के, फिर भी आप उस काम को कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। और कई बार आपका मन किसी काम को करने के लिए जोर देता है बिना किसी स्पष्ट कारण के, और जब आप वह काम करते हैं
तो वह आपके जीवन का सबसे सही फैसला साबित होता है। भक्तों, यही वह आवाज है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, और ये अंतरात्मा कुछ और नहीं, भगवान का ही प्रतिबिंब है जो हमारे भीतर हमेशा बैठा है, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। मेरे प्यारे भक्तों, इस दूसरे संकेत को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है मौन। जब तक हम लगातार बाहरी शोर में डूबे रहेंगे, जब तक हमारा मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहेगा, तब तक हम उस भीतरी आवाज को सुन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए रोज कुछ समय अकेले बैठिए, अपने मन को शांत करिए और उस आवाज को सुनने की कोशिश करिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि मन बहुत भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वो आवाज और स्पष्ट होती जाएगी और आप समझ पाएंगे कि भगवान हर पल आपके भीतर बैठकर आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। और अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ बढ़ते हैं, और वह है तीसरा संकेत। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि संकेत को पहचानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाएगा, और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। तीसरा संकेत है हर कठिनाई के पीछे छुपा हुआ एक सबक। भक्तों, ये सबसे गहरा संकेत है और इसे समझने के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धा चाहिए। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई दुख आता है, कोई संघर्ष आता है, तब हम उसे सिर्फ एक मुसीबत समझते हैं, हम उसे सजा समझते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें भुला दिया है। लेकिन भक्तों, सच्चाई यह है कि हर कठिनाई के भीतर भगवान का एक संदेश छुपा होता है। जब आपकी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलता, तब भगवान आपको धैर्य सिखा रहे होते हैं। जब आपको अपनों से धोखा मिलता है, तब भगवान आपको सही और गलत लोगों की पहचान सिखा रहे होते हैं। जब आपको अकेलापन महसूस होता है, तब भगवान आपको खुद से मिलने का अवसर दे रहे होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यह तीसरा संकेत इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझाता है कि भगवान केवल सुख के पलों में ही नहीं आते, बल्कि वे हर दुख के पल में भी हमारे साथ खड़े होते हैं। बस उस समय वे एक अलग रूप में आते हैं, एक सबक के रूप में, एक शिक्षा के रूप में। और जो भक्त यह समझ जाता है कि हर कठिनाई के पीछे भगवान का कोई संदेश छुपा है, वह कभी भी अपने दुख में पूरी तरह नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता होता है कि इस दर्द के पीछे भी कोई बड़ी योजना काम कर रही है। भक्तों, इस तीसरे संकेत को एक उदाहरण से समझिए। जब एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, तो वह जानती है कि बच्चा कई बार गिरेगा, कई बार चोट खाएगा, लेकिन वह बच्चे को गिरने से नहीं रोकती, क्योंकि वह जानती है कि बिना गिरे बच्चा कभी चलना नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही भगवान भी हमें कठिनाइयों से नहीं बचाते, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना संघर्ष के हम कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। हर गिरना, हर चोट, हर दर्द असल में हमें खड़ा होना सिखाने की एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया खुद भगवान की देखरेख में चलती है। मेरे प्यारे भक्तों, अब इन तीनों संकेतों को एक साथ जोड़कर समझिए। पहला संकेत अप्रत्याशित दया, जो हमें दिखाती है कि भगवान दूसरों के माध्यम से हमारे पास आते हैं। दूसरा संकेत भीतर की शांत आवाज, जो हमें दिखाती है कि भगवान हमारे भीतर बैठकर हमें मार्गदर्शन देते हैं। और तीसरा संकेत हर कठिनाई के पीछे छुपा सबक, जो हमें दिखाता है कि भगवान दुख के समय भी हमारे साथ होते हैं, बस एक अलग रूप में। जब इंसान इन तीनों संकेतों को पहचान लेता है, तब वह यह समझ जाता है कि भगवान कभी उससे दूर नहीं थे, वे हमेशा उसके पास ही थे, बस उसने उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की थी। भक्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर भगवान रोज हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर बहुत सरल है मेरे प्यारे भक्तों। हम भगवान को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम हमेशा बाहर देखते हैं, जबकि भगवान हमारे भीतर और हमारे आसपास की साधारण घटनाओं में छुपे होते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान का दर्शन कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत चमत्कारिक घटना होगी, इसीलिए हम साधारण लगने वाले संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि भगवान चमत्कारों में नहीं,
साधारण पलों में सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इन तीनों संकेतों को पहचानने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं। पहली बात, अपने आसपास के लोगों के प्रति जागरूक रहिए। जब भी कोई आपकी बिना मांगे मदद करे, उस क्षण को महसूस करिए, उसे दिल से याद रखिए और भगवान का धन्यवाद करिए। दूसरी बात, रोज कुछ समय मौन में बिताइए ताकि आप अपनी भीतरी आवाज को सुन सकें। तीसरी बात, जब भी कोई कठिनाई आए, तुरंत निराश होने के बजाय ये पूछिए कि इस कठिनाई के पीछे भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। भक्तों, एक कहानी जैसी सच्चाई समझिए। एक बार एक भक्त बहुत दुखी था। उसने भगवान से शिकायत की कि हे प्रभु, मैं इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहा हूँ, फिर भी आप कभी मेरे पास नहीं आते। उसी रात भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, बेटा, मैं हर दिन तेरे पास आया। जिस दिन तू बीमार था, मैं उस पड़ोसी के रूप में आया जिसने तेरी दवाई लाई। जिस दिन तू भूखा था, मैं उस अनजान व्यक्ति के रूप में आया जिसने तुझे भोजन दिया। जिस दिन तू भटक गया था, मैं उस शांत आवाज के रूप में आया जिसने तुझे सही रास्ता दिखाया। तू बस मुझे पहचान नहीं पाया। मेरे प्यारे भक्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान कभी हमसे दूर नहीं होते, हम ही उन्हें पहचानने में चूक जाते हैं, क्योंकि हम बड़े चमत्कारों की तलाश में रहते हैं और छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन भक्तों, आज से जब भी कोई आपकी मदद करे, जब भी आपके भीतर कोई शांत आवाज सुनाई दे, जब भी कोई कठिनाई आए, इन तीनों में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना सीखिए। यही असली भक्ति है, यही असली दर्शन है। भक्तों, इस वाणी को सुनने के बाद आज से अपने जीवन में एक नया अभ्यास शुरू करिए। हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद करिए और सोचिए कि आज भगवान किन किन रूपों में आपके पास आए। शायद किसी ने आपको बिना मांगे मुस्कान दी हो, शायद किसी कठिन फैसले में आपके भीतर से कोई सही दिशा मिली हो, शायद किसी छोटी सी कठिनाई ने आपको कुछ नया सिखाया हो। जब आप यह अभ्यास रोज करेंगे, तब धीरे धीरे आपकी आंखें उन संकेतों को पहचानने में पारंगत हो जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि भगवान वास्तव में कभी आपसे दूर नहीं गए थे। मेरे प्यारे भक्तों, एक और बहुत गहरी बात समझिए। जब हम इन तीनों संकेतों को पहचानने लगते हैं, तब हमारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हम अकेलापन महसूस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाता है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। हमारा डर कम होने लगता है, क्योंकि हमें ये यकीन हो जाता है कि हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य है। और हमारा हृदय करुणा से भर जाता है, क्योंकि हम हर इंसान में भगवान का अंश देखने लगते हैं। यही वह परिवर्तन है जो असली आध्यात्मिक जागरण कहलाता है। भक्तों, यह भी समझिए कि इन संकेतों को पहचानने के बाद हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान दूसरों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, तो हमें भी दूसरों के प्रति वैसी ही दया दिखानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम भी किसी और के लिए भगवान का वह रूप बन रहे हों जिस रूप में भगवान उनके पास आ रहे हैं। जब हम किसी अजनबी की बिना मांगे मदद करते हैं, तब हम केवल एक अच्छा काम नहीं कर रहे होते, हम उस पल भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप भी दूसरों के लिए वही अप्रत्याशित दया बनेंगे जो दूसरों के माध्यम से आपको मिली है। आप भी अपनी भीतरी आवाज को सुनकर सही फैसले लेंगे और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। और आप भी अपनी कठिनाइयों से सीख कर उन सबकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, ताकि वही कठिनाई आपको आगे बढ़ने की ताकत दे, ना कि आपको तोड़ दे। और अंत में मेरे प्यारे भक्तों, बस इतना ही कहूँगा, भगवान कभी भी किसी से दूर नहीं होते। वे हर दिन हमारे पास आते हैं, बस अलग अलग रूपों में, अलग अलग संकेतों में। कभी वे किसी अजनबी की दया के रूप में आते हैं, कभी वे हमारे भीतर की शांत आवाज के रूप में आते हैं, और कभी वे हमारी कठिनाइयों में छुपे सबक के रूप में आते हैं। जो भक्त इन तीनों संकेतों को पहचान लेता है,
वह कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान हर पल उसके साथ हैं। विश्वास रखो, सजग रहो और अपने आसपास इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करते रहो, क्योंकि जो भक्त भगवान को हर रूप में पहचान लेता है, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्तों, अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान हर दिन किसी न किसी रूप में आपके पास आते हैं, तो कमेंट में सिर्फ राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा और मार्गदर्शन आपके जीवन पर हमेशा बना रहे, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हे प्रभु, मुझे हर रूप में आपको पहचानने की बुद्धि दीजिए।